जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 30 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जो कुछ अमालेक के लिए ले गए थे वह सब दावीद ने छुड़ाया और दावीद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को प्रभु पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और प्रभु यीशु मसीह में हमें एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करे, अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 30 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को मैंने पढ़ा है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दावीद ने अपने जो कुछ अमालेक के लिए ले गए थे वह दावीद सब कुछ छुड़ा ले आया। यानी कि जो शत्रु दावीद का लूट के, यानी कि अमालेक के ये लोग जो कुछ भी लूट के लेके चले गए थे, दावीद वो सब कुछ जो है अपना वापस ले आया। हे भाई और बहनों, हमने कई दिनों से इस वचन के ऊपर ध्यान दिया है कि दावीद अपना सब कुछ वापस ले आया था। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर ने भी दावीद को जो है सब कुछ जो है वापस कर दिया था। लेकिन भाई और बहनों, सवाल ये है कि दावीद का खो क्यों गया था। हमने देखा, इससे पहले हमने 2 हफ्ते तक ध्यान किया था कि दावीद ने वो किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला दावीद, और वो किसी से भी नहीं डरता है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। जो काम भी करता है दावीद, वो हमेशा परमेश्वर के नाम से जब करता था, हर काम जो है उसका सफल हो जाता था। लेकिन हम 27 अध्याय में जब आके देखते हैं तो दावीद जो है डरता है शाऊल से, और वो फलिस्तियों के देश में भाग जाता है अपनी बीवी और बच्चों को लेके, और अपने 600 सैनिकों को लेके और उनके परिवारों को लेके। हम देखते हैं कि 28 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि फलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फलिस्तियों के साथ मिलके दावीद भी जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उनका साथ देने के लिए दावीद तैयार हो जाता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता है, हमें उसके साथ संगति नहीं रखनी चाहिए, उसके साथ वरन खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो भाई और बहनों, दावीद का इसलिए सब कुछ लुट गया था क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और वो डर के भाग गया था। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी जब हम डर के भागने की कोशिश करते हैं तो भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि डर के भाग जाएंगे तो शायद हम मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, आपको ये नहीं पता है, अगर हम डर और भय के साथ भाग जाएंगे तो और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें हर एक विषय में, हर एक चीज़ में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हे भाई और बहनों, दावीद 1 साल 4 महीने तक वो फलिस्तियों के देश में रहा, उन्हीं के साथ वो रहा। लेकिन फलिस्तियों ने कहा कि तू वापस लौट जा, तू हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तू हम में से एक नहीं है। तो भाई और बहनों, 3 दिन का सफ़र करने के बाद में वो अपने घर, यानी कि सिप्लक में, जहाँ उसे फलिस्तियों ने जगह दी थी रहने के लिए, जब वो वापस आता है तो आके देखता है कि जो उसके घर रहने वाला, जो उसका घर था, वो पूरा जला पड़ा हुआ है, साड़ दिया गया है। शत्रु आया, हमला किया, अमालेक किया है, हमला किया उन्होंने, और उसके बीवी और बच्चों और जवान बच्चों को और उन सबको, उनके बीवी और बच्चों को, सबको जो है वो गुलामी में अमालेक के जो थे लेके चले गए थे दावीद के दल को। है भाई और बहनों,
उसमें दावीद की 2 पत्नियां और उसके जो बच्चे थे वो भी उसी गुलामी में जो थे चले गए थे। यानी कि अमालेक के लोग आए, युद्ध किया उन्होंने, उनके सारा घराने को जला के राख कर दिया, उनका सोना और चांदी सब कुछ लूट लिया और उस जगह को उन लोगों ने जला के राख कर दिया। हे भाई और बहनों, जब दावीद आके देखता है अपनी सड़ी हुई भूमि को, अपने सड़े हुए घर को, तो भाई और बहनों वहाँ पे हम देखते हैं कि अमालेकियों ने क्या किया, सब कुछ लूट लिया, उनके बीवी और बच्चों को और जवानों को भी वो लेके चले गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बुढ़ापे जो थे, जो लोग बूढ़े लोग थे, यानी कि जो 600 सैनिक के साथ जो परिवार आया था, वो परिवार को भी वो लोग लेके चले गए थे गुलामी में। लेकिन जो बूढ़े थे उनको बस वहीं पे छोड़ दिया अमालेकियों ने। है भाई और बहनों, जब दावीद आता है वापस आके देखता है कि सब कुछ जला पड़ा हुआ है, सब कुछ लुट चुका है, सोना और चांदी नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अब बची नहीं है, तो भाई और बहनों उस टाइम पे जो 600 सैनिक दावीद के ऊपर विश्वास करके आए थे, दावीद के पीछे वो लोग जो थे दावीद के ऊपर पत्थरवार करने के लिए सोचते हैं कि हम दावीद को पत्थरवा करके मार देंगे, क्योंकि दावीद की मर्जी थी, दावीद की हम लोगों ने बात मानी और हम फलिस्तियों के देश में आ गए दावीद के पीछे, दावीद के ऊपर विश्वास किया और हमारे बीवी और बच्चों को लेके हम जो है दावीद के पीछे आ गए। आज हम दावीद के पीछे आए हैं, इसलिए दावीद की वजह से ही हमारे जो है परिवार जो है हमसे बिछड़ चुका है, हमारा परिवार जो है लुट चुका है, सोना चांदी जो है लुट चुका है, हमारे बीवी और बच्चे जो थे, जवान जो बच्चे थे, वो गुलामी में आज चले गए हैं सिर्फ दावीद की वजह से। हे भाई और बहनों, दावीद के पीछे जो लोग आ गए थे, दावीद की बात मान के आज दावीद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 30 अध्याय में जब हम देखते हैं कि दावीद के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं पत्थरवार करके उसे मारने के लिए, क्योंकि दावीद की वजह से ये सब कुछ हुआ है करके वहाँ के लोग मानते थे। हे भाई और बहनों, मगर दावीद ने हयाब बांधा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और हम 30 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं कि दावीद परमेश्वर से पूछ रहा है। दावीद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसे पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि निश्चय तू उसे पकड़ेगा, हे भाई और बहनों, और सब कुछ छुड़ा लेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आए, परमेश्वर के सामने आके वो झुक रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर को पूछ रहा है, क्या परमेश्वर, जो मेरे बीवी और बच्चों को हम सबको गुलामी में लेके चले गए, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं अपने लोगों को छुड़ा सकता हूं? क्या ये लोग मुझसे हार जाएंगे? परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर कह रहा है दावीद से कि जा, तू उनका पीछा कर, तो उन्हें हराएगा और अपने बीवी और बच्चों को छुड़ा लेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस वचन को, इस कहानी को हमने कई बार जो है सुना होगा, कई बार जो है पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन को फिर से आपके और मेरे बीच में लेके आया है, तो हमें इससे बहुत कुछ परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि दावीद का सब कुछ जो है लुट गया, यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे सारे गुलामी में चले गए। जहाँ पे वो रहता था उस सारी चीज़ों को जला दिया, उनका सोना चांदी को लूट लिया, और जो 600 सैनिक जो आए थे उनके परिवार को भी लूट के लेके चले गए शत्रु। और जो लोग बच गए थे वो लोग दावीद के खिलाफ थे और दावीद के ऊपर पत्थरवाह करने लग गए थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक सवाल आपको और मुझको भी पूछ रहा है। अगर आपके परिवार को कोई नुकसान करेगा, अगर आपके परिवार का कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर आपके परिवार को, आपके घर को जला के कोई राख कर देगा, तो भाई और बहनों, क्या वो इंसान परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेगा उस टाइम पे?
या वो अपनी तलवार लेगा या अपनी लाठी लेगा, और जिसने उसका सब कुछ लूटा है, जिसने उसके ऊपर ये हमला किया है, क्या वो उसके ऊपर हमला करने जाएगा उस टाइम पे, या वो प्रार्थना करेगा? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ये सवाल हम सबसे पूछ रहा है। हे भाई और बहनों, अगर आपका कोई नुकसान करता है, आपके बीवी का, आपके बच्चे का, जो आपके ऊपर विश्वास करते, अगर उसको कोई गलत कह के आपके खिलाफ कर देगा, तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है हर एक इंसान को जो है गुस्सा आएगा, गुस्से से जो है पागल भी हो जाएगा। है भाई और बहनों, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं और वचन भी सुनाते हैं, परमेश्वर का प्रचार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब परिवार के ऊपर कोई आँच आती है तो भाई और बहनों, कभी कभी जो हम वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को और वादे को भूल जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। है भाई और बहनों, परिवार जो है दिल के करीब होता है, बच्चे जो है दिल के करीब होते हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना विश्वासी हो या पास्टर भी क्यों ना हो, अगर हमारे परिवार के खिलाफ का अगर कोई कुछ करता है तो भाई और बहनों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो उसने किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा करके हर एक इंसान जो है ऐसे ही सोचता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं दाविद के परिवार को, यानी कि दाविद के परिवार को गुलामी में अमालेकिये लेके चले गए, यानी कि उसके बीवियों को और बच्चों को जो है गुलामी में जो है लेके चले गए, दाविद के घर को जला के चले गए। तो भाई और बहनों, 600 सैनिकों के परिवार को भी गुलामी में लेके चले गए। तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है दाविद को भी उस टाइम पे गुस्सा आना चाहिए था, अपनी तलवार उठानी चाहिए थी और उनके पीछे जाके उन्हें मारना चाहिए था। हे भाई और बहनों, ये सब हर एक परिवार वाला करता है, दाविद को भी यही करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं दाविद के विषय में 8वें आयत में हम देखते हैं, 30 अध्याय और 8वें आयत में देखते हैं कि दाविद जो है परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या परमेश्वर मैं उनका पीछा करूं, मैं अपने बीवी बच्चों को छुड़ाऊं, गुलामी में जितने लोग चले गए उन सबको छुड़ाने के लिए जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर से पहले आज्ञा मांग रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद ने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर से पर विश्वास करता है। जो कुछ भी करना है सबसे पहले परमेश्वर से पूछना है। अगर परमेश्वर से पूछ के करेगा दाविद, तो दाविद को पता है कि परमेश्वर हमेशा उसका साथ देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी एक सवाल पूछ रहा है। अगर आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपका घर का किसी ने नुकसान कर दिया है, तो भाई और बहनों गुस्से में पागल होके हमला करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप विश्वासी हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप कलीसिया चलाते हो, लेकिन फिर भी अब परिवार के ऊपर जब आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाविद का भी सब कुछ लुट गया था, दाविद का भी सोना चांदी लुट गया था, उसके बच्चे और उसके बीवी को भी गुलामी में लेके चले गए थे। वो गुस्से में पागल होके पीछे नहीं चले गया हमला करने के लिए, उसने अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? हे भाई और बहनों, आपका भी कोई नुकसान करता है तो क्या आप गुस्से में बदला लेने जाते हो या अपने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? बहुत बार कम बार सुना होगा हमने कि मुसीबत में लोग घुटने टेक के परमेश्वर से पूछते हैं। दाविद ने घुटने टेके जब उसके बीवी और बच्चे गुलामी में थे, लेके गए थे, उसके घर को जला दिया, लेकिन उसने पीछा नहीं किया, तलवार नहीं उठाई। दाविद ने अपने घुटने टेक के परमेश्वर से इजाज़त ले रहा है, परमेश्वर मैं जाऊं अपने बीवी बच्चों को छुड़ाऊं कि ना जाऊं? परमेश्वर कह रहे हैं कि जा, मैं तेरे साथ हूं। तो अवश्य अपने बीवी और बच्चों को छुड़ाएगा। अपने बीवी और बच्चों को नहीं, तेरे साथ जो विश्वास करके आए थे उन सबको भी छुड़ाएगा। तो जा, उनका पीछा कर। दाविद ने परमेश्वर से आज्ञा ली
और गया युद्ध करने के लिए। रात से लेकर सुबह तक युद्ध करता रहा। अमालेकियों को दावीद ने अपनी तलवार से मार दिया। जो दावीद की तलवार से भागना चाहते थे उनको भी पीछा करके उसने मार दिया और अपने बीवी और बच्चों को छुड़ा लिया गुलामी से। अपना सोना चांदी को भी उसने छुड़ा लिया, अपने जानवरों को भी छुड़ा लिया। उसका जो लूट चुका था सब कुछ दावीद ने वापस पा लिया। कैसा पाया? गुस्से से नहीं, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की कि प्रभु जी मैं जाऊं या ना जाऊं। आप भी क्या गुस्से में जब आते हो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते हो क्या कि मैं कुछ करूं या ना करूं? कि गुस्से में आके आप लड़ाई झगड़ा करते हो? भाई और बहनों, गुस्से में अगर दावीद भी चले जाता तो शायद सब कुछ बिगड़ जाता और कुछ ना मिलता। लेकिन दावीद ने हमें यह सिखाया है कि गुस्से में नहीं आना है हमें। चाहे हमारे घर का नुकसान हो, हमारे परिवार का नुकसान क्यों ना हो, हमें घुटने टेकने चाहिए, परमेश्वर के सामने पूछना चाहिए, परमेश्वर से इजाज़त लेना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से इजाज़त लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।